अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट करेंगे कीवर्ड रिसर्च से। दिस वीडियो इज़ फॉर कीवर्ड रिसर्च। आपने अपना प्रोडक्ट फाइनलाइज कर लिया, अब आपको उसके लिस्टिंग का कंटेंट बनाना है या आपको पीपीसी के लिए कीवर्ड्स टारगेट करना है। तो उसके लिए आपके पास एक लिस्ट होनी चाहिए। आपको पता हो कि मेरी ये सारे रेलेवेंट कीवर्ड्स हैं और उन कीवर्ड्स के अगेंस्ट ये कंपटीशन है और आपके कॉम्पिटिटर्स इन कीवर्ड्स पे कौन से रैंक्स पे हैं अभी, यानी कौन सी पोजीशन पे बैठे हुए हैं। तो इससे आपको क्या हो जाएगा, इससे आपको ये पता हो जाएगा कि आपके लिए इस नीश में या इस प्रोडक्ट में कहाँ तक का मार्जिन है। ठीक है, आपको ये पता चल जाएगा कि इसमें कितनी स्पेस है कि आप एंट्री ले सकते हैं या नहीं। तो उसके लिए डिफरेंट स्टेप्स हैं। सबसे पहला स्टेप क्या है, फॉर सपोज आपने कोई प्रोडक्ट फाइनल कर ली। ये फॉर सपोज ये मेरी फाइनल प्रोडक्ट है। ठीक है, अब मैं इसके ऊपर हिलियम रन करूंगी। हिलियम रन करने के बाद मेरे पास रिजल्ट आ जाएगा। मुझे इसमें मैं सबसे पहले क्या करूंगी, सेल्स वाइज असॉर्ट करूंगी। सेल्स वाइज असॉर्ट करने के बाद आप इसमें से 10 कॉम्पिटिटर चूज करेंगे। कॉम्पिटिटर चूज करते हुए आपको लाजिम लाजिम ये ख्याल रखना है कि आपकी प्रोडक्ट 90 to 95% इससे सिमिलर हो। अगर आप सिमिलर प्रोडक्ट नहीं चूज करोगे तो आपके पास रेलेवेंट कीवर्ड्स नहीं आ पाएंगे। तो आप मेक श्योर करना कि आप वही एसएन या वही लिस्टिंग चूज करो जो आपके प्रोडक्ट के जैसी हो। फॉर सपोज ये मेरा टॉवल रिंग सर्कल में है, तो मैं ये 10 कॉम्पिटिटर्स इनके चूज कर लूंगी। उसके बाद आपने क्या करना है, सेरेब्रो रन करना है। सेरेब्रो रन करने के बाद आपके पास ये लिस्ट खुल जाएगी। लिस्ट खुलेगी, आपको इसको सॉर्ट करना है, सर्च वॉल्यूम हाई टू लो। जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे पास सॉर्ट हो गई है हाई टू लो। ये सारे कीवर्ड्स हैं, ये सारे सर्च वॉल्यूम हैं, इनके अगेंस्ट कॉम्पिटिंग प्रोडक्ट कौन कौन सी हैं, सॉरी कितनी कॉम्पिटिंग प्रोडक्ट हैं इस कीवर्ड के अगेंस्ट। ये मेरे पास सारा डाटा आ गया। सबसे पहला काम जो मैंने करना है, इसको डाउनलोड करना है। देखें मेरे पास डाउनलोड हो गई है। ये मेरे पास ओपन हो गई। अब आप इसको अपने हिसाब से तरतीब दे लो। मुझे कौन कौन से कॉलम्स चाहिए, फ्रेज चाहिए, सर्च वॉल्यूम चाहिए, पोजीशन रैंक चाहिए और जो मैंने एसएन चूज की थी वो चाहिए। तो जो एक्स्ट्रा कॉलम्स हैं वो मैं सारे डिलीट कर दूंगी। ये लें जी, हो गए डिलीट। अच्छा जी, पोजीशन रैंक क्या है? पोजीशन रैंक वो एसएन है जो मैंने सबसे पहला कॉम्पिटिटर चूज किया था, वो है ये। ओके, मैं इसको रिप्लेस कर दूंगी। ठीक है जी, ये हो गए मेरे पास एसएन आ गई सारी, ये सर्च वॉल्यूम, ये फ्रेज। अब मुझे दो कॉलम्स चाहिए, एक इसके पास चाहिए और एक इसके पास चाहिए। अच्छा, ये जो मैं कॉलम चूज करूंगी मैं इसको नाम दे रही हूँ रेलिवेंसी स्कोर का। और इसको नाम दे रही हूँ वर्ड काउंट का। सबसे पहले रेलिवेंसी स्कोर के लिए फॉर्मूला पुट करेंगे इज इक्वल्स टू काउंट इफ। ओके जी, काउंट इफ करने के बाद आप शुरू से लेकर आखिर तक अपनी एसिन उठा के यहाँ पे डाल क्लिक कर लोगे, सिलेक्ट कर लोगे। उसके बाद कॉमा, स्पेस, इन्वर्टेड कॉमास, लेस देन का साइन, 54। यूजुअली आप 54 इसलिए ले रहे होते हो, मैं 54 इसलिए ले रही होती हूँ क्योंकि मुझे ये पता है कि जो पहले पेज तक आ जाता है 54,
तो ये आपको एक आइडिया मिल जाता है कि आपके कितने कॉम्पिटिटर ऐसे हैं इस कीवर्ड के जो यूजुअली फर्स्ट पेज तक 45 या 50 तक रैंक हुए हुए हैं, यानी कितने कॉम्पिटिटर्स हैं आपके पास। इन्वर्टेड कॉमास क्लोज। ओके, ये रेलेवेंसी स्कोर आ गया, इस पर डबल क्लिक कर दूंगी तो ये सब पे अप्लाई हो जाएगा। अच्छा जी, अब मैं इसके ऊपर फिल्टर अप्लाई करूंगी। इस फिल्टर में मुझे क्या चाहिए होगा, देखो मैं स्मॉलेस्ट देन 3 ले रही हूँ और लार्जर 10। यानी ये मैं क्यों ले रही हूँ ऐसे कि इसमें मुझे इस प्रोडक्ट के बिहाफ पे कितने कॉम्पिटिटर इन 10 में से रैंक हुए हैं वो पता चल जाएगा। अब मैं कह रही हूँ ये एक कीवर्ड है पेपर टॉवल होल्डर, इस पे कम से कम इन 10 कॉम्पिटिटर में से कम तो 3 हुए हुए ही हो। और मुझे 10 तक का मैंने इसलिए लगा लिया कि मेरे पास दोनों तरह के डाटा आ जाएं, यानी मेरे पास हाई रेलेवेंट कीवर्ड्स भी आ जाएं और मुझे मॉडरेट भी मिल जाएं। तो अप्लाई कर दिया मैंने, देखो सॉर्ट होके थोड़े से कीवर्ड्स रह गए। ओके, ये हो गया रेलेवेंसी स्कोर। अब मैं करूंगी वर्ड काउंट। वर्ड काउंट का फॉर्मूला मेरे पास सेव है, या आप लोग भी कहीं पे सेव करके रख लो फॉर्मूला, इससे आपको बहुत हेल्प हो जाती है। आप कहीं पे भी उठा के कॉपी पेस्ट कर सकते हो और रोज का नंबर सही पुट करना है। फॉर एग्जाम्पल ये वाला ए है, ए पे मेरे पास किस नंबर पे ये आ रहा है, 40 रो पे मेरे पास ये आ रहा है, तो मैं यहाँ पे ए के साथ 40 डालूंगी, यहाँ पे भी ए के साथ 40 डालूंगी और यहाँ पे भी ए के साथ 40 डालूंगी। अप्लाई कर दूंगी, रिजल्ट आ जाएगा। डबल क्लिक कर दूंगी, सब पे अप्लाई हो जाएगा। देखो ये, इससे आपको क्या आसानी हो जाएगी, वर्ड काउंट से आपको लॉन्ग टेल और शॉर्ट टेल दोनों तरह के कीवर्ड्स पता चल जाएंगे। आपके लिए दोनों इंपॉर्टेंट होते हैं। इसमें देखो एक ही कीवर्ड है हैंड टॉवल होल्डर, इसमें कितने कीवर्ड्स आ रहे हैं, 1 2 3। इसमें सॉरी, इसमें कितने वर्ड्स आ रहे हैं, 1 2 3, यानी 3 वर्ड आ रहे हैं, तो ये वर्ड काउंट अप्लाई हो जाएगा सबके ऊपर। ओके, लास्ट चीज आपने क्या करनी है, 2 रॉज इंसर्ट करनी है। यहाँ पे आप नाम दे लो सर्च वॉल्यूम ऑफ, सम ऑफ सर्च वॉल्यूम। अच्छा, सर्च वॉल्यूम का सम क्या है, आप फॉर्मूला लगाओगे, इज इक्वल्स टू सब टोटल और सम, यानी 9। ठीक है, और आप नाइन के बाद कॉमा और फिर सारे कीवर्ड्स चूज कर लोगे, अप्लाई कर दोगे, ये आपके पास सम आ गया रेलेवेंट कीवर्ड्स का। तो ये 3 चीजें आपके लिए जरूरी थी, नंबर 1 रेलेवेंसी स्कोर, नंबर 2 वर्ड काउंट और नंबर 3 सम ऑफ सर्च वॉल्यूम। दैट्स इट। और आपको अब आपके पास ये फाइल आ जाएगी, आपको कीवर्ड चूज करने में बहुत आसानी हो जाएगी। लॉन्ग टेल और शॉर्ट टेल दोनों तरह के आपको कीवर्ड मिल जाएंगे, रेलेवेंसी स्कोर इसका पता चल जाएगा और आपके पास सम आ गया टोटल रेलेवेंट सर्च वॉल्यूम्स का। थैंक यू।